अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में हज उम्रा की वज़ारत की जानिब से लिया गया बड़ा फैसला। इस साल हज पर वालिदैन के साथ आने वाले छोटे बच्चों की आमद पर होगी पाबंदी आयद। हर साल के मौके पर हुज्जाज की तादाद बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। वालिदैन अपने बच्चों के साथ हज अदा करने को ना दें तरगीब। सऊदी अरब ने मुल्क में दाखिले की वीज़ों में की बड़ी तब्दीली। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान के लिए मल्टीपल वीज़ा कर दिया बैन। सिर्फ 30 दिन का दिया जाएगा सिंगल वीज़ा। मुमलिकत में गैर कानूनी रिहाइश को रोकना है मकसद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी हमास को बड़ी धमकी। अगर हमास हफ्ते के दिन 12 बजे तक तमाम यरगुबानियों को रिहा नहीं करता तो गाजा की जंगबंदी का मुआहदा कर दूंगा खत्म और बनने दूंगा जहन्नम गाजा को। ट्रंप का गुरूर चढ़ गया सर से ऊपर। हमास ने ट्रंप की धमकी के बाद दिया जवाब, गाजा नॉट फॉर सेल। किसी भी सूरत में अमेरिका को गाजा में कब्जा करने की नहीं देंगे इजाजत, चाहे इसके लिए हमें अपनी जानों को करना पड़ेगा दोबारा कुर्बान। मगर ट्रंप को गाजा हासिल करने की आ गई अब जिद। सऊदी अरब में वज़ारत बल्दियात हाउसिंग की जानिब से तंबाकू को फरोख्त करने की दे दी शराइत के साथ इजाजत। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट तंबाकू देना होगा कानून के खिलाफ। अमेरिका की सरजमीन पर डोनाल्ड ट्रंप का कदम रहा इस बार नहुसत भरा। एक के बाद एक तैयारे को पेश आ रहे हैं हादसे। अमेरिका की रियासत एरिज़ोना के एयरपोर्ट पर रनवे पर आपस में ही टकरा गए 2 तैयारे, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक दीगर 4 हुए जख्मी। एक जानिब गाजा पर जुल्म सितम है जारी तो दूसरी जानिब गाजा छोड़ देने की अमेरिका दे रहा है धमकी। और एक जानिब मुसलमानों के 57 ममालिक किसी भी अहले फलस्तीन को पनाह देने से कर रहे हैं इनकार। इस वीडियो में देखिए मिस्र ने करोड़ों रुपए खर्च करते हुए अहले गाजा से सरहद की कर ली हिफाजत। अब अल्लाह के सिवा नहीं है कोई सहारा फलस्तीन अहले गाजा का। किस्सों और कहानियों में सुने जाते थे अफगानियों की ताकत के किस्से, मगर इस वीडियो की हकीकत ने कहानियों को दिखा दिया सच करके। अफगानिस्तान के गांव में दाखिल हो गया था चीता, जिससे अवाम हुए खौफजदा, मगर कुछ अफगानियों ने मिलकर उसे किया जदुकोब और बादशाह जिंदा हालत में पकड़कर अपने कांधे पे डालकर बकरी की तरह फेंका जा रहा है जंगल की जानिब। दुनिया के अहम साइंसदानों ने 2032 में होने वाली तबाहकारी की एक फिल्मी वीडियो की पेश। 2032 में 22 दिसंबर को आसमानी सैयारों से कोई अहम शय टकराने की वजह से आसमान से गिरेगा एक जमीन पर एक बड़ा आग का गोला, जिसकी वजह से जमीन पर भारी तबाही के इम्कानात का किया इजहार। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच गए 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क पेरिस में मोदी के पहुंचने पर किया गया शानदार इस्तकबाल। बादशाह मुनक़िदा प्रोग्राम के बाद मोदी जी ने पेरिस में मौजूद भारतीय अफराद से की मुलाकात। हर किसी ने किया खुशी का इजहार। एक बहुत बड़ी खबर, हुजूमी तशद्दुद मॉब लिंचिंग की समाअत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया करोड़ों हिंदुस्तानियों को नाराज। मॉब लिंचिंग पर समाअत करने से कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इनकार। कहा कि दिल्ली में बैठकर जज साहिबान पूरे मुल्क की निगरानी नहीं कर सकते। इसी तरह गौरक्षकों और लव जिहाद पर होने वाले हमलों पर नहीं होगा कोई कानून। महाकुंभ मेले में आने वाले अकीदतमंदों के साथ अब अधे गोबर भक्त करने लगे कारोबार। ऑनलाइन ऑर्डर देने पर हिंदू अकीदतमंदों को दिया जाएगा गंगा जल और गंगा की मिट्टी। किसी भी तरह से आवाम को बेवकूफ बनाकर कमाने के हुनर है लीडरों के पास। आए दिन हिंदुस्तान में नुत्फे बेतहकीक औलादों की बढ़ती जा रही है तादाद। भगवा रैली के दौरान एक मुस्लिम ज़ईफ शख्स अपनी खेती बाड़ी को बचाने के लिए कोशिश करते हुए आए नजर, मगर इसी दौरान बगैर बर्थ सर्टिफिकेट की औलाद मुस्लिम ज़ईफ शख्स को भगवा झंडा लहराकर डराते हुए आया नजर। आंध्र प्रदेश पड़ोसी रियासत में बर्ड फ्लू की तेजी के साथ फैलाव को देखते हुए पड़ोसी सरहद से तेलंगाना में बर्ड्स के गाड़ियों के दाखिले पर लगाई पाबंदी। और तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से 5 से 10 दिन तक चिकन खाने से एहतियात करने की अपील। बर्ड फ्लू से बचने के लिए हुकाम को इक़दाम करने की दी हिदायत। तेलंगाना के BRS कारगुजार के तारिक रामाराव की अवाम से मुलाकात का सिलसिला है जारी। इसी दौरान अवामी मजमूए में शामिल एक शख्स ने KTR के उंगलियों को पहुंचाया नुकसान। अवाम की मोहब्बतों को देखते हुए KTR ने शदीद दर्द को कर लिया बर्दाश्त। अगर कोई दूसरा लीडर होता तो तकलीफ देने वाले पर वहीं हुजूमी तशद्दुद का बना देता उसे निशाना। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 14 फरवरी ता 16 फरवरी 3 दिन की तातीलात का हुकूमत ने किया ऐलान। शब बरात की ज़िमन में 14 फरवरी जुमा के दिन दी गई इख्तियारी तातील और हफ्ते को बंजारा कम्युनिटी के ग्रुप की बर्थडे के मौके पर दी गई तातील और 16 फरवरी को इतवार की वजह से होगी सरकारी तातील।
شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے تمام پان مسالہ فروخت کرنے والے تاجرین ہو جائے ہوشیار۔ اب 18 سال سے کم عمر بچوں کو تمباکو سگریٹ دینے پر ہوگی قانونی کارروائی۔ کوئی پان شاپ اور دیگر دکانات والے نابالغ بچوں کو ممنوع اشیاء فروخت کرتے اگر دیکھیں تو فوراً 1908 پر اطلاع دینے کی عوام سے IPS سندیپ شنڈالہ نے کی اپیل۔ حیدرآباد GHMC حدود میں بغیر لائسنس کے چکن مٹن بیف کی دکانات چلانے والے ہو جائے ہوشیار۔ بلدیہ کی جانب سے بغیر لائسنس کے گوشت کا کاروبار کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی میں کئی دکانات بند، مزید 5000 سے زیادہ دکانات کو بھیجی گئی بلدیہ کی نوٹس۔ تلنگانہ حیدرآباد LB اسٹیڈیم میں منعقدہ شفیع سمیع کلاسک باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں ریاست بھر کے باڈی بلڈرز نے لیا حصہ۔ کئی باڈی بلڈرز کو ملا نمایاں مقام۔ اسی پروگرام میں حیدرآباد مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے ابھرتے ہوئے نوجوان باڈی بلڈر شعیب آغائی نے باڈی بلڈنگ کے مختلف زمروں میں زبردست پوزنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اول درجے سے کامیابی کی حاصل۔ ان کی کامیابی پر ان کے کوچ احمد بحمید کے علاوہ افراد خاندان دوست احباب نے بڑی خوشیوں کا کیا اظہار۔ شعیب آغائی اس دور کے ڈرگس میں مبتلا نوجوانوں کے لیے بنے ایک مثال۔ جواہر نگر میں دن دہاڑے پولیس نے غریب افراد کی جھوپڑیوں پر غیر قانونی بتا کر چلا دیا بلدیہ کے ساتھ بلڈوزر۔ جھوپڑ پٹی میں رہنے والے افراد نے ہاتھ جوڑ کر کی بنتی کہ نہ توڑا جائے ان کی جھوپڑ پٹیاں، مگر افسران حکم پر چلتے ہوئے کئی افراد کو کر دیا بے گھر۔ تو ناظرین یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔